अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 इस वक्त हमारे सामने है और बिल्कुल वही तसलसल चल रहा है बेसिक मैथ्स का। आप जानते हैं जब कभी भी ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर सब पर बारी बारी अप्लाई होती है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज़ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ज़रा सी भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन पर जाते हैं, देन हम पावर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जा 3 होता है और 3 4 जा 12 होता है। इट मीन्स हमारे पास 1/4 की पावर 6 रह जाएगा। उसके बाद हम अगर ये पावर 6 1 पर अप्लाई करें तो जवाब 1 ही रहेगा, और पावर 6 अगर हम 4 पर अप्लाई करें तो यकीनन हमारे पास जवाब आएगा 4 की पावर 6। और आप चाहें तो कैलकुलेटर से 4 की पावर 6 का मतलब 4 को 6 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना जवाब रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तो किसी किस्म की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। इट मीन्स बस पावर जितनी भी वैल्यूज हमें इस वक्त ब्रैकेट में दिखाई दे रही हैं साइन समेत सब पर ये पावर 5 अप्लाई होगी। तो पावर 5 जब माइनस साइन पर आएगी, माइनस साइन खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि माइनस साइन हम डिस्कस कर चुके। जब भी पावर इसकी ऑड हो माइनस साइन रिटेन करता है, अपनी जगह रहता है। माइनस साइन 12 के ऊपर पावर 5 एज इट इज, और ये पावर 5 के ऊपर भी आ जाएगी 5 की पावर 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्योंकि जब बड़ी पावर्स होती हैं तो बहुत बड़े नंबर्स आते हैं, और बड़े नंबर्स हम ना भी लिखें और जस्ट अगर हम पावर की फॉर्म में ही अपना जवाब लिखा रहने दें तो ये चीज़ बेटर है, ये चीज़ ठीक है, क्योंकि ये एक मिनिमाइज फॉर्म में हमें जवाब शो करने में एक तरह से आसानी होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पावर -3 है, कोई सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट में नहीं हो सकती, कोई ऊपर नीचे सेम बेसिस नहीं जो आपस में कैंसिल हो सकें। तो यही वजह है कि ये पावर -3 एल पर भी आ जाएगी और ये पावर -3 एम पर भी आ जाएगी। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर पावर नेगेटिव हो तो जवाब तो ये भी ठीक है, बट इट इज़ बेटर इफ वी कन्वर्ट नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर इस कन्वर्जन के लिए सिंपल ही तरीका है कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है अगर उसके ऊपर नेगेटिव साइन है तो आप यानी कि पावर में नेगेटिव साइन है तो उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप उस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आएं, यानी कि फ्रैक्शन में नीचे से उठा के ऊपर ले आएं। और अगर नेगेटिव पावर न्यूमरेटर में है यानी कि फ्रैक्शन में ऊपर है तो ऊपर से उठा के उसको आप नीचे ले आएं, तो जो पावर्स हैं वो खुद ब खुद हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें m की पावर को भी पॉजिटिव करना होगा और l की पावर को भी पॉजिटिव करना होगा। m की पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाएंगे यानी कि m³, l की पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा l³ और ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसको हम रेसिप्रोकल लेना नहीं कहते, क्योंकि याद रखिएगा रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट फ्लिप द फ्रैक्शन, यानी कि रेसिप्रोकल होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप l की पावर -3 ओवर m की पावर -3 का रेसिप्रोकल लें तो इसका रेसिप्रोकल होगा m की पावर -3 ओवर l की पावर -3। दिस इज इट्स रेसिप्रोकल। क्योंकि याद रखिएगा रेसिप्रोकल जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल में हम कभी भी बेसिस की पावर्स को तब्दील नहीं करते, और रेसिप्रोकल में ये ज़रूरी होता है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आएं। लेकिन जब हम पावर्स का साइन तब्दील करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही सवाल ऐसे लिखा होता तो अब तो एल को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एल की पावर तो पॉजिटिव 3 पहले से ही है। हमें प्रॉब्लम है सिर्फ m के साथ, बिकॉज m हैज नेगेटिव पावर। सो फॉर मेकिंग इट पॉजिटिव वी हैव टू शिफ्ट m फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, l अपनी जगह पर ही रहेगा और हमारा जवाब हो जाएगा l³ m³। तो होपफुली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूजन का सबब बनती हैं, तो आपको ये समझ आ रही होंगी आसानी से। तो रेसिप्रोकल और इस तरह की शिफ्टिंग में क्या फ़र्क होता है, होपफुली यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ब्रैकेट में कुछ सिंप्लीफिकेशन है क्या। 8 3 से कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। a और c सेम बेसिस ही नहीं, b और d सेम बेसिस नहीं है। इट मीन्स कि आप उठा के पावर को सारी ही वैल्यूज पर अप्लाई कर दीजिए। तो 8 के ऊपर पावर -2, a के ऊपर जब पावर -2 आएगी तो बाहर वाली पावर ब्रैकेट c अंदर अगर कोई भी पावर मिल जाए तो हम पिछले एक्सरसाइज में इसको डिस्कस कर चुके कि वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो a की पावर 2 जब -2 से मल्टीप्लाई होते बनेगा a की पावर 4, b की पावर -2 एज इट इज, क्योंकि 1 इंटू -2 ही होता है। 3 की पावर -2 एज इट इज, c की पावर -2 एज इट इज, d की पावर -2 एज इट इज। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इन पावर्स को पॉजिटिव करना। तो तमाम ही बेसिस की पावर्स इस वक्त नेगेटिव हैं, तो तमाम ही बेसिस की शिफ्टिंग होगी।
जो भी बेसिस न्यूमिनेटर हमें वो डिनोमिनेटर में लानी पड़ेंगी और जो भी बेसिस डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में लेके जानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर 3c और d जब ऊपर आएंगे तो 3 की पावर 2, c की पावर 2 और d की पावर 2 हो जाएगा। और वहां से जब 8a और b नीचे आएंगे तो 8 की पावर +2 हो जाएगी, a की पावर +4 हो जाएगी और b की पावर +2 हो जाएगी। तो फाइनली ये हमारे पास इसका आंसर है। और आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में मजीद उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आएगा। 8 की पावर 2 का मतलब 8 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 आएगा। तो आप इस तरह से इसको जवाब में लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर मतलब 9, 9c² d², 8 स्क्वायर मतलब 64, 64 a4 d²। बिल्कुल वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऊपर नीचे कोई बेस सेम नहीं है कि आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पर भी सिंपल, जो भी ब्रैकेट के बाहर पावर मौजूद है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी और जितनी भी वैल्यूज हैं सभी पर बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। तो जब ये पावर 6 2 पर आएगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, a पर आएगी तो पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाई, 4 × 6 24। जब ये पावर b पर आएगी तो 3 × 6 18। जब ये पावर c पर आएगी तो 4 × 6 24। जब ये पावर 3 पर आएगी तो 3 की पावर 6। जब ये पावर l² पर आएगी तो 2 की पावर 6, 2 × 6 12। जब ये पावर v पर आएगी, v की पावर 1 है, 1 6 6। जब ये पावर w³ पर आएगी तो 3 6 हो जाएगा 18। मजीद अगर आप चाहें तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 को भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहां पर आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना जवाब रिकॉर्ड कर सकते हैं।